हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये आज का जो वीडियो है ना, मैंने नाइट के टाइम से शुरू किया है। तो अभी 8:30 बज रहे हैं लगभग। तो सारा काम जो है ना मेरा इवनिंग का वो हो चुका था। और उसके बाद अभी मेरा कार्तिक जो है वो खेल कर आ गया है। और खेल कर आता है ना, जैसे ही चाहे वो स्कूल से आता है या खेल के, तो सबसे पहले ना वो फ्रिज की तरफ ही जाता है। उसकी आदत ही है, वो देखेगा कुछ ना कुछ उसको खाने को मिल जाए। खाना ऐसे नहीं खाता, कुछ ऐसे मतलब फल फ्रूट या कुछ भी चीज़ ऐसे हल्की फुल्की सी। तो उसको है ना, अभी अनार रखे हुए थे। पिछले हफ्ते सैटरडे को मैं अनार लेकर आई थी, कम से कम 2-3 किलो अनार लाई थी। तो काफ़ी अच्छे मिल गए थे, अच्छे रेट में। तो मैं ना ज़्यादा करके ही ले आई थी। तो रोज़ ना डेली वो सुबह शाम एक एक करके खाता है, थोड़े बहुत छीलता है ना, तो फिर मुझे भी देता है। तो अभी वही वो छील रहा है, तब तक मैं यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ खाना बनाने की मैं तैयारी करूँगी। तो तैयारी क्या कर रही हूँ, मैं निकाल के ही रख रही हूँ। और मैंने अभी कार्तिक को वहाँ पर ना टॉवल बिछा दी है कि कुछ गंदा ना करे। और मैं बोल कर भी आई हूँ कि कुछ भी कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ सफाई वफाई की, बिस्तर वगैरह सब। तो एक तो करवाता नहीं है ना वो, तो इस वजह से मुझे बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज से सब्जियां वगैरह जो है वो निकाल ली है। और मैंने चढ़ा दी है अपने लिए चाय। तो चाय मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पर। और सब्जी मैंने करेले और क्या कहते हैं उसको, बरबटी निकाली है। करेले कटे हुए रखे हैं। करेले तो मेरे हस्बैंड ने कल ही काट दिए थे, आज करेले ही बनेंगे। पर जो बरबटी है ना, वो भी मैं उनसे कटवा कर रख लूँगी, क्योंकि मुझसे बनेगा नहीं। तो वो काट कर रख देंगे ना, तो इजी रहेगा बनाने में। जब हमें बनाना होगा बस फटाफट से तुरंत से बना लूँगी। तो इसीलिए मैंने अभी है ना थोड़ी देर के लिए, बस आने ही वाले हैं, क्योंकि आधा घंटा ही उनको बचा है आने में। आधा घंटे का 15 मिनट ही में आ जाएंगे। 8:45 तक घर आ जाते हैं, 8:45-9 बजे तक। जब तक मेरी चाय बन पाएगी ना, तब तक वो आ जाते हैं। तो बस सब्जियां जो है ना, सब्जियों का काम ये है कि रात को ही अब मैं करवा लेती हूँ, ताकि सुबह की या कोई भी टाइम की टेंशन ना रहे। क्योंकि फिर मैं बैठी रहती हूँ ना, तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं क्या करूँ फिर क्या नहीं। तो सब्जी कटी हुई रहती है ना, तो फिर सोचते हैं चलो अब बना ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो अपन बना के तैयार कर सकते हैं। अब ऐसी हालत में बस यही ऑप्शन बचता है कि हस्बैंड से कुछ ना कुछ सब्जियां वगैरह कटवा के रख लूँ। तो करेले इसलिए कटे हुए रखे थे। और फिर उसके बाद मैंने बरबटी निकाल ली है। और सुबह का थोड़ा बहुत खाना जो है वो रखा हुआ था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ करेले की सब्ज़ी और रोटी ही मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए, कार्तिक ने जो है ना अनार वगैरह खा लिए हैं। और खा के कितने बढ़िया से लेटा है, और बस उसका मोबाइल जो है ना वो देख रहा है। तो मैंने पढ़ने को कहा तो कहता अभी पढ़ रहा हूँ थोड़ी सा बस। तो कहता पूरा दिन पढ़ता पढ़ता रहता हूँ मैं, बस पढ़ने के अलावा कुछ नहीं बोलती। क्योंकि एक तो क्या है ना, मतलब मैं भी सोचती हूँ कि ये बोल क्या रहा है। तो कहता है मम्मी सुबह से स्कूल जाओ, स्कूल का टाइम भी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, और अभी मैंने चाय वाय पी ली है। और इवनिंग का काम मैंने शाम के टाइम से, मतलब इवनिंग से स्टार्ट किया था। हालांकि उस टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो अभी आप लोगों से थोड़ी देर पहले बस वही मैं जो मतलब वो किचन में चाय वाय बना रही थी। और मैं कर रही थी चाय वाय पी के इनका इंतज़ार। और जब इवनिंग का काम मैं स्टार्ट करती हूँ ना, तो वही लगभग 6 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरा रात के 8 साढ़े 8 बजे तक हो जाता है। धीरे धीरे करके बिस्तर को ठीक करती रहती हूँ एक हाथ से। और झाड़ू लगाए, बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं, धोए नहीं थे। और किचन साफ़ कर दी मैंने। तो ये सब काम हो गया है। जबकि आधे घंटे में ये सब काम हो जाते हैं।
जानते ही हो आप लोग, लेकिन मुझे इतना टाइम लग गया। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही लग जाता है टाइम। और मैं कर रही हूँ बैठ के, इनका इंतज़ार कर रही थी, ये आ जाएंगे तब सब्ज़ी काट देंगे, क्योंकि अब मैं सब्ज़ी भी नहीं काटूँगी। अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि मुझे और जल्दी ठीक करने की पड़ी है हाथ को, और पता चला और दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि मैं ना मतलब मुझसे रहा ही नहीं जाता, फिर मैं करने लगती हूँ। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी लेट ही हो जाऊँगी और क्या होगा। तो सिंपल सा आज मेरे को करेले और प्याज की सब्ज़ी बनाना है। तो करेले तो इन्हें कल काट के ही रख दिए थे और आ भी गए हैं देखिए। और बरबटी भी मैंने ना निकाल के रख दी है। तो बरबटी भी ये है ना कल के लिए अभी से काट के रख देंगे। और प्याज जो है ना छील के रख दी थी मैंने। प्याज आज ना उसी दिन शनिवार के दिन ना आराम से ऐसे हाथ से छील के और रख दी थी। तो ये है कि कोई भी काम ना फिर दिक्कत नहीं होती, जल्दी जल्दी। अभी रात का टाइम भी हो गया खाना बनाना, तो काटने पीटने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस आके प्याज बस काट रहे हैं और सीधे आता ही से लग गए हैं। चाय भी नहीं पिए, बोल रहे थे नहीं पीना। मैंने बस अपने लिए एक कप बनाई थी, मतलब ज़्यादा ही थी, लेकिन नहीं पीना था उनको। तो बस सब्ज़ी काट दें, वो प्याज काट दें, फिर उसके बाद मैं करेला बनाऊंगी। दोपहर की थोड़ी सी चना की सब्ज़ी भी रखी है, वो कार्तिक खाएगा, और रोटी, और हम लोग करेला खा लेंगे। तो ज़्यादा कुछ है, और बस सब्ज़ी रोटी ही बनाना है। तो अभी है ना बनाते हैं। तो देखिए जैसे ही ना मैंने चाय बनाई थी और निकाली ही थी, और इतने में हस्बैंड आ गए थे। तो ये करेले के लिए प्याज कट रही है, और थोड़ी ज़्यादा करके ही डालूँगी, क्योंकि करेले थोड़े कम हैं। तो प्याज डाल देंगे तो हम दोनों को आराम से हो जाएगी। तो ना बस थोड़ी ही देर लगी थी, और मैंने चाय के लिए पूछा कि चाय पियेंगे, तो नहीं पीना था आज। कभी कभी मूड होता है, कभी नहीं होता है, अपने मूड के हिसाब से जो काम है ना चलता रहता है। तो नहीं पीना था आज चाय। और यहाँ हमारा कार्तिक जो है ना, वो बस अभी तक मोबाइल में बस देख मोबाइल में ही लगा हुआ है, पढ़ाई के लिए बस उसका कोई वो नहीं। तो वही मैं कह रही थी, कहता है मम्मी सुबह 7 बजे से जाओ, 2 बजे तक आता हूँ, और मुझे 2 ही घंटा तो मिलता है, 3 बजे 4 बजे 5 बजे फिर ट्यूशन चला जाता है। तो यही सब मुझे सुनाने लगा। तो फिर कहता है मेरे पास फिर टाइम ही नहीं बचा खेलने के लिए कुछ भी। तो फिर मैं ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाती हूँ, और पढ़ता भी है, पढ़ लेता, अच्छा पढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता होगा, तो फिर हम उतना मतलब बोलते, लेकिन अच्छे पढ़ता है, इस वजह से हम ज़्यादा भी नहीं बोलते। तो देखिए यहाँ पर ये है ना बरबट्टी जो है वो काट दे रहा है, और इनकी आदत है दीवार से टिक कर ले मतलब बैठने की। तो वैसे बैठ गए थे, और यहाँ ये बरबट्टी भी अच्छे से साफ़ हो गई है, और उनने काट के रख दी है, प्याज भी कट गई है। और अब बस मैं जा रही हूँ किचन में लेकर। फिर ये बरबटी को मैं दूसरे बर्तन में किसी कटोरे में रख कर फ्रिज में रख दूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो है क्या हो गए थे करेले, वो बनाऊँगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में अब मैं तेल डालूँगी। और करेले जो है ना वो कल के कटे हुए रखे थे, तो उनको मैंने नमक के पानी में डाल कर के रखा था। इससे क्या ना कड़वापन निकल जाता है, और बहुत अच्छे बनते हैं, लगता ही नहीं है कि करेले कड़वे हैं। तो मतलब एक दिन का टाइम हो गया था, नहीं तो ऐसे तो फिर मतलब बना नहीं पाई थी मैं। नहीं तो फिर वही थोड़ी देर 1 घंटा 1.5 घंटे ऐसे भी रख दो ना, तो भी इसका कड़वापन ना निकल जाता है, नमक में डालकर, नमक के पानी में। तो मैंने तो ओवरनाइट करके ही रख दिया था, क्योंकि बना ही नहीं पाई थी फिर मैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ तेल डाला था। उसके बाद मैंने करेले डाल दिए। करेले अच्छे से भुन जाएंगे, तो उसके बाद मैं मतलब कम से कम आधा % तक ना, जब करेले भुन जाएंगे उसके बाद मैं प्याज डालूँगी।
तो मेरा जो तरीका है ना थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि हर किसी का एक सा नहीं होता, आप लोग जानते हो। मैं अपने घर में जैसे बनाती हूँ, जैसे हम लोग खाते हैं, वैसे मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। क्योंकि फिर कमेंट्स भी आते हैं ना, पहले करेले पर ये ऐसे मैं बनाती थी, तो वही बोलते थे। अभी की बात नहीं है, वो करेले की सब्ज़ी बना रही थी ना, तो वो याद आ गया मुझे, तो मैं वही आप लोगों को बताने लगी कि मतलब करेले पहले भून लेती हो, प्याज बाद में डालती हो तो कच्ची रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। अभी ना आप खुद देखिएगा, मैं पूरी रेसिपी तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि करेले मैं कई बार ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ इस वजह से। तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड आ गए थे और आटा मैं यहाँ पर लगा रही थी। एक हाथ से ही तो लगाती हूँ, ज़्यादा मैं मतलब दूसरे हाथ का यूज़ करती ही नहीं हूँ। तो मैंने कार्तिक बोल रहा था, लेकिन मैंने कहा ये बहुत टाइम लगा देगा, इतनी देर में तो मेरी रोटियां भी बन जाएंगी जितनी देर में वो आटा लगाएगा। तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो उन्होंने पकड़ लिया था जो डोंगा है, तो मैंने जल्दी जल्दी से गूँथ लिया आटा। दूसरे और करेले बन गए थे तो वो उस साइड को कर दिए हैं। तो बहुत ही सिंपल से मैं बनाती हूँ। तो मैं बताना भूल गई, मैंने जब करेले डाले थे ना, उसके बाद मैंने आधा % तक बहुत अच्छे से उनको सेक लिया था करेलों को। फिर उसके बाद मैंने प्याज डाला, प्याज को भी बहुत अच्छे से सेक लिया था। और जब तक ना जितने करेले रहते हैं उससे आधे ना हो जाएं, बिल्कुल एकदम सेक के पचक के हो जाते हैं ना आधे, वैसे मैंने कर लिए थे। उसके बाद मैंने सूखे मसाले डाले थे, जो सिर्फ नॉर्मल से जो हम डेली यूज करते हैं वही वाले मैंने सिर्फ मसाला डाला था, धनिया, हल्दी और नमक, मिर्च, ये 4 चीज़ें बस। इसके अलावा मैंने कोई चीज़ और नहीं डाली। और बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे करेले, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें मतलब वो खड़े खड़े मसाले ऐसे या कोई गरम मसाला ये सब मैं यूज नहीं करती हूँ। और भी सब्जियाँ बनाती हूँ ना, उनमें भी नहीं करती हूँ। बहुत कम होते हैं कि मैं गरम मसाला वगैरह डालती हूँ। मैं जब भी बनाती हूँ ना तो आप लोगों से बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है बन गई थी, थोड़ा-थोड़ा सा खाना जो है ना वो निकला, मतलब अभी मैंने खाली करके रखा हुआ था, तो वही दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा-सा चावल रखा है प्लेट में। तो वह मैं कार्तिक से बोल रही थी कि तुम अभी खा लेना रोटी बेल के। तो कार्तिक यहाँ रोटी बेलता जा रहा था, मैं सेकते जा रही थी। उसको गोल-गोल करके ना देना पड़ता है, तब वो बेल पाता है। अच्छा, मेरे हस्बैंड को यहाँ खाने थे पराठे, वो बोल के मतलब जैसे ही रोटी बना रही थी कह रहे थे पराठा सेक दो मेरे लिए। तो मैंने कहा चलो अच्छा सेक देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज ना बस यही मैंने इनके लिए पराठे सेक दिए और सिंपल सा हमारा खाना था। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।